ये कहानी विक्रम की है, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में रहता था। वो एक मेहनती और समझदार लड़का था, जो अपनी मां की मदद के लिए पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाता था। ये कहानी उसके नैतिकता, आत्मसंयम और एक अनोखी प्रेम कहानी की है, जो कई उतार चढ़ावों के बाद सुखद अंत तक पहुंचती है। विक्रम चंद्रपुर के एक कॉलेज में पढ़ता था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। उसके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था और उसकी मां राधा लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाती थी। विक्रम अपनी मां की मदद करना चाहता था, इसलिए उसने ट्यूशन पढ़ाने का फैसला किया। जब उसने अपने प्रोफेसर शर्मा सर को यह बताया तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने विक्रम को प्रोत्साहित किया। विक्रम ने दोपहर 2 बजे के बाद ट्यूशन शुरू किया। वो रोज बच्चों को उनके घर जाकर 1 घंटे पढ़ाता। इससे वो अच्छा पैसा कमा लेता था और उसकी मां को भी बहुत खुशी होती थी। एक दिन शर्मा सर ने विक्रम से कहा, बेटा, मेरी एक बेटी है शालिनी। वो 10वीं में पढ़ती है और बहुत शरारती है। अगर तुम उसे पढ़ाओगे तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। विक्रम को आश्चर्य हुआ, क्योंकि शर्मा सर खुद शिक्षक थे, लेकिन सर ने बताया कि शालिनी उनकी बात नहीं मानती। उन्होंने ये भी कहा कि वे विक्रम को अच्छी फीस देंगे, क्योंकि उनका ऑनलाइन व्यवसाय अच्छा चल रहा था। विक्रम मान गया और उसी दिन शर्मा सर के घर गया। ड्राइंग रूम में बैठते ही शालिनी आई। उसे देखकर विक्रम दंग रह गया। शालिनी इतनी सुंदर थी कि वो उसे परी जैसी लगी। विक्रम थोड़ा शर्मीला था और उसने पहले कभी किसी लड़की से ज्यादा बात नहीं की थी। उसकी मां ने उसे अच्छे संस्कार सिखाए थे और वो लड़कियों का बहुत सम्मान करता था। उसने शालिनी को थोड़ा पधाया और कहा, आज के लिए इतना काफी है। घर लौटकर भी शालिनी का चेहरा उसके मन में घूमता रहा। विक्रम रोज शालिनी को पढ़ाने जाता। उसे शालिनी बहुत पसंद थी, लेकिन वो उसकी शरारतों से हैरान भी था। एक दिन वो बिना बताए शर्मा सर के घर गया। वहां उसने शालिनी को अपनी सहेलियों के साथ खेलते देखा। उसने छोटा सा टॉप पहना था, जिसे देखकर विक्रम ने नजरें नीचे कर ली। शालिनी ने उसे देखा और जल्दी से अंदर जाकर लंबा टी शर्ट पहन लिया। उसने कहा, सर, कल मेरी टेस्ट है। विक्रम ने उसकी तैयारी कराई और कहा, तुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मैंने बहुत मेहनत की है। शालिनी ने हंसते हुए कहा, सर, बायोलॉजी मुझे बहुत मुश्किल लगती है। मैं पास हो जाऊंगी, लेकिन अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। विक्रम ने मजाक में कहा, अगर तू पास नहीं हुई तो मैं तुझे सजा दूंगा। शालिनी ने भी हंसकर कहा, ठीक है, जो सजा देंगे मैं मान लूंगी। अगले दिन शालिनी टेस्ट में फेल हो गई। विक्रम को गुस्सा तो आया, लेकिन वो मन ही मन खुश भी था। उसने शालिनी को डांटा, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी तू फेल हो गई। शालिनी ने मासूमियत से कहा, सर, मैं सब भूल गई, बायोलॉजी मुझे समझ नहीं आती। विक्रम ने कहा, ठीक है, अब सजा के लिए तैयार हो जा। शालिनी ने कहा, जो सजा देंगे मैं मानूंगी। शालिनी की मासूमियत और सुंदरता देखकर विक्रम का मन डोलने लगा। वे दोनों अकेले थे। उसने शालिनी से पूछा, तू कितने साल की है? उसने कहा, 15। विक्रम ने पूछा, अगर मैं तुझे सजा दूं तो तू अपने पापा को बताएगी? शालिनी ने कहा, नहीं सर, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ये मेरी गलती है कि मैंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। विक्रम का मन शालिनी को गले लगाने को हुआ, लेकिन उसकी मां के संस्कारों ने उसे रोक लिया। उसने कहा, आज मैं तुझे माफ करता हूं, लेकिन अगली बार फेल हुई तो सजा मिलेगी। शालिनी खुश हो गई और विक्रम ने उसे पढ़ाना जारी रखा। एक दिन शर्मा सर ने विक्रम से कहा, बेटा, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। मैं चाहता हूं कि शालिनी तुम्हारे घर रहे। मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हारी मां उसका ख्याल रखेगी और तुम उसे पढ़ा सकोगे। विक्रम हैरान था, लेकिन उसने हामी भर दी। उसने सोचा कि उसकी मां घर पर होगी
तो कोई दिक्कत नहीं होगी। विक्रम शालिनी को अपनी मोटरसाइकिल पर घर ले गया। रास्ते में शालिनी ने उसका कंधा पकड़ा, जिससे विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। घर पहुंचते ही उसकी मां ने शालिनी को देखकर आश्चर्य जताया। विक्रम ने सब बताया, लेकिन तभी मां ने कहा, बेटा, मुझे तो आज तुम्हारे चचेरे भाई की शादी के लिए दूसरे शहर जाना है। मैं 3-4 दिन बाद लौटूंगी। अब शालिनी का क्या होगा? विक्रम ने कहा, मां, अब मैं शालिनी को वापस नहीं भेज सकता। तुम शादी में जाओ, मैं उसका ख्याल रखूंगा। मां ने उस पर भरोसा किया और चली गई। अब घर में सिर्फ विक्रम और शालिनी थे। पहली रात विक्रम ने शालिनी को पढ़ाया। शालिनी ने कहा, सर, कल छुट्टी है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। आप मुझे कल पढ़ाना। विक्रम ने कहा, ठीक है, आज सो जा। उसने शालिनी को अतिथि कक्ष में भेजा। लेकिन रात को विक्रम को लगा कि कोई उसके कमरे में आया। उसने लाइट जलाई तो देखा कि शालिनी उसके बिस्तर पर सो रही थी। विक्रम ने कहा, शालिनी, ये क्या कर रही है? अपने कमरे में जा। शालिनी ने कहा, सर, मुझे अकेले और अंधेरे में नींद नहीं आती। मैं हमेशा पापा के कमरे में सोती हूं। मुझे डर लग रहा है। वो रोने लगी। विक्रम को उसका रोना देखकर बुरा लगा। उसने कहा, ठीक है, तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं नीचे सोता हूं। शालिनी ने नीला नाइट सूट पहना था और वो कंबल भी नहीं ओढ़ रही थी। विक्रम की नजर बार बार उस पर जा रही थी। वो अपने मन को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा कि उसने शालिनी को घर लाकर गलती की। अगले दिन विक्रम ने गुस्से में शालिनी को डांटा और पढ़ाई में एक गलती पर उसे थप्पड़ मार दिया। शालिनी रोने लगी और बोली, मैं आपको फिर परेशान नहीं करूंगी, मैं घर चली जाऊंगी। विक्रम को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो उसे वापस नहीं भेज सका। 3 दिन बाद शालिनी ने अपने पिता को सब बताया। शर्मा सर ने विक्रम से कहा, मुझे माफ कर, मुझे पता था कि शालिनी शरारती है। अब मैं उसके लिए एक महिला ट्यूटर रखूंगा। विक्रम ने कहा, कोई बात नहीं, शालिनी अभी छोटी है। लेकिन उसे शालिनी को थप्पड़ मारने का पछतावा था। 5 साल बाद विक्रम यूनिवर्सिटी में बीएससी कर रहा था। एक दिन उसने शालिनी को यूनिवर्सिटी गेट पर देखा। वो अब बड़ी हो चुकी थी और पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो कुछ लड़कों के साथ बात कर रही थी। विक्रम को जलन हुई। उसने शालिनी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने अनदेखा किया। एक दिन विक्रम ने गुस्से में शालिनी का हाथ पकड़ा और कहा, तू मुझे अनदेखा क्यों कर रही है? शालिनी ने कहा, तुमने मुझे बहुत परेशान किया था। विक्रम ने माफी मांगी और कहा, उस समय मैंने तुझे डांटा क्योंकि हम दोनों उस उम्र में थे जहां गलती हो सकती थी। मैं तुझसे प्यार करने लगा था, लेकिन मैंने अपने मन पर काबू रखा क्योंकि मैं तेरे साथ गलत नहीं करना चाहता था। शालिनी चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। कुछ दिन बाद वो खुद विक्रम के पास आई और बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। विक्रम ने अपनी मां से शालिनी के पिता से रिश्ते की बात करने को कहा। शर्मा सर ने खुशी खुशी हामी भर दी। 15 दिन बाद शालिनी विक्रम की दुल्हन बनकर उसके घर आई। शादी की पहली रात विक्रम ने शालिनी का हाथ पकड़ा और कहा, अब तू मेरी पत्नी है, इस बिस्तर पर तेरा पूरा हक है। शालिनी ने शर्माते हुए उसे गले लगाया। इस तरह उनकी प्रेम कहानी एक सुखद अंत तक पहुंची। ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्मसंयम और अच्छे संस्कार हमें गलत रास्ते से बचा सकते हैं। सच्चा प्यार वही है जो सम्मान और विश्वास पर टिका हो। धैर्य और समझदारी से हर रिश्ता मजबूत हो सकता है। ऐसी ही दिल को छूने वाली दर्द भरी हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और भी ढेर सारी ऐसी हिंदी कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। बस आपका साथ चाहिए। धन्यवाद।